देखिए, दो नाम से इसे जानते हैं, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। ये होता क्या है, ये काव्य के अंग का चौथा भाग है और चौथे भाग में सबसे पहले तो शब्द को देख लेते हैं। देखिए, ये जो बना है सम प्लस, देखिए चर धातु प्लस ई प्रत्यय, सम क्या है, उपसर्ग है ना। चर क्या है, धातु है। ठीक, हाई क्या है, प्रत्यय है ना। इतने के योग से क्या बना है, संचारी। चर मतलब होता है चलने वाला, चर मतलब चलना। ई लगा है तो वाला या वाली होगा। सम का मतलब क्या होता है, पूर्णतया। अच्छा, दूसरे नाम की बात अगर करते हैं हम लोग, तो यहां पर ये भी बना है वी उपसर्ग प्लस अभी उपसर्ग प्लस चर धातु प्लस ई। देखो, इस तरह से ये जो बना हुआ है वी अभी चर और ई। चर मतलब चलने वाला, अभी मतलब विशेष, वी मतलब विशेष, और वी का मतलब बिना के भी अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ विशेष के अर्थ में प्रयोग हम करेंगे। तो ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, दो यहाँ पर नाम दिया गया है। और ये नाम दिया है किसने, देखिए संचारी भाव का नाम दिया है कुंतक ने, है ना। और व्यभिचारी नाम दिया है भरत मुनि ने, क्योंकि भरत मुनि रस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। और काव्य शास्त्र जब पढ़ेंगे तो हालांकि उतना नहीं पढ़ाना है यहाँ पर, और उस काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, है ना, और चित्त संप्रदाय, ये सब संप्रदाय हैं और सबके प्रवर्तक हैं। आप देखिए, कुंतक जो है ये वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। वक्रोक्ति का मतलब कि टेढ़ा कथन, है ना। अब ये केवल शब्दों के बारे में हम जाने, लेकिन यहाँ पर ये हमें देखना है कि ये संचारी भाव और व्यभिचारी भाव का मतलब होता क्या है। देखिए, तो यहाँ पर सीधे यही हम कह सकते हैं कि मनुष्य की वे भावनाएं है ना, जो निरंतर गतिशील रहती हैं, है ना। वे भावनाएं जो निरंतर गतिशील रहती हैं और बीच बीच में वो जागरूक होती रहती हैं, यानी बीच बीच में जागृत होती रहती है। उसे संचारी भाव कहते हैं। देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है कि भैया हमारे अंदर स्थायी भाव है लेकिन वो गतिशील है। और जब गतिशील, जैसे कोई भाव जगा, जगने के बाद वो गतिशील, जैसे शोक का भाव, दुख का मतलब जगा है,
शोक का भाव है हमारे अंदर, जग गया किसी कारणवश, तो जगने का कारण तो जानते ही हैं, लेकिन वो गतिशील का मतलब जैसे जैसे वो चीजें याद आती हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, दुख और क्या है, बढ़ता जाता है। तो उसको कहा जाता है कि विषाद कहा जाता है, दुख कहा जाता है, ये सब कहा जाता है। जैसे आपके अंदर रति का भाव जागता है, अब कभी कभी वो क्या है, गतिशील रहता है, लेकिन कभी क्या है, जैसे क्षण भर में कभी हमें हर्ष हो जाता है, उत्सुकता हो जाती है। तो ये सब भाव जो होते हैं क्या होते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। विशेष रूप से गतिशील रहने वाले भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं, या हमेशा संचारित होने वाले भाव को ही, चलने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या की बात करते हैं, इसकी संख्या की बात करते हैं तो ये 33 यानी 33 इसकी संख्या होती है। और 33 केवल नाम से मतलब नहीं है, केवल संख्या ही पूछा जाता है, क्योंकि नाम अगर विकल्प में भी देता है तो आराम से आप पहचान लेंगे, क्योंकि जो देगा तो एक उसमें कहेगा कि संचारी भाव है, तो उसमें 3 विकल्प जो होगा आपका क्या देगा, अस्थाई भाव, और एक देगा संचारी भाव। तो आराम से हम पकड़ लेंगे, क्योंकि उतना में विस्तृत में नहीं जाना है कि अब 35 को याद करवाया जाए, उसको रटवाया जाए, है ना। जैसे कोई दृश्य देख लेते हैं, डर जाते हैं, तो मूर्छित हो जाते हैं, तो मूर्छा का वहां संचार हो जाता है ना, जागरूक हो जाता है ना। तो इसका मतलब कि मूर्छा क्या है आपका, ये संचारी भाव है। ऐसे तमाम कहने का मतलब कि 35 इसकी संख्या मानी गई है, तो ये है संचारी भाव। और ये रस के चौथे अंग के रूप में, तो 4 अंग यहीं तक समाप्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रस के प्रकार, ये तो रस के अंग अस्थाई भाव अंग पर है। अब हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। देखिए, रस के प्रकार, रस के प्रकार की बात करते हैं तो देखिए, भारत मुनि के अनुसार रस की संख्या मेन रूप से तो कहा जाए तो 4 ही इन्होंने रस माना था, लेकिन बाद में इन्होंने 8 रस को मान्यता दी। इसके बाद और रस आगे बढ़े तो 9 हो गए, 9 से बढ़कर के 11 हो गए, है ना। इसी की हम चर्चा करते हैं। तो पहला रस श्रृंगार, दूसरा करुण, तीसरा हास्य, चौथा वीर, पांचवा रौद्र, छठवां भयानक, सातवां अद्भुत, आठवां विभत्स, और 9वां शांत। 10 नंबर में है वात्सल्य, और 11 नंबर में है भक्ति। देखिए, ये चल करके 11 हो गए, लेकिन भरत मुनि के अनुसार हम देखते हैं तो यहां तक ये भरत मुनि के द्वारा, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस को मान्यता दी है। 9वें रस को मान्यता किसने दिया है, तो रुद्रक उद्भट ने दिया है। देखिए, उद्भट। और 10वें के रूप में इसको दिया है आचार्य विश्वनाथ ने, विश्वनाथ। और भक्ति रस का नाम दिया है रूप गोस्वामी।
देखिए इस तरह से नामकरण चल करके ये हो गया। अच्छा, सबका स्थायी भाव 9 आप देखते हैं, लेकिन सबका यहाँ पर स्थायी भाव देख लेते हैं। ये तो रस के नाम है, यहाँ पर स्थायी भाव हम लिख देते हैं। अस्थाई भाव, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। श्रृंगार का होता है रति, करुण का होता है शोक, हास का होता है हास, वीर का होता है उत्साह, रौद्र का होता है क्रोध, भयानक का होता है भय, अद्भुत का होता है विस्मय, जिसको हम लोग आश्चर्य कहते हैं, विभत्स का होता है जुगुप्सा, जिसको हम लोग घृणा कहते हैं या जिसको कहते हैं कि घिन हो रहा है। शांत का होता है निर्वेद, जिसको कहा जाता है वैराग्य, और वात्सल्य का होता है स्नेह, जिसको कहते हैं स्नेह नहीं वत्सलता, जिसको पुत्रवत रति कहते हैं। रति मतलब प्रेम, और भक्ति का ईश्वरीय रति कहते हैं। देखिए ये है रस के अस्थाई भाव। अब 9 भरत मुनि ने माना, लेकिन यहां पर संख्या बताया जा रहा है कि रस की संख्या 11 है। लेकिन देखिए क्वेश्चन अगर आता है कि रस के कितने अस्थाई भाव है तो केवल 9 ही बताएंगे। फिर लेकिन रस की संख्या की अगर बात करते हैं तो रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार केवल 8 है, लेकिन कुल रसों की संख्या पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर, पठन पाठन के आधार पर, तो संख्या कितनी हो गई? 11, है ना। अच्छा, जिसमें हमने नामकरण भी दे दिया अलग अलग सबका। अब देखिए सवाल ये पैदा होता कि 9 को अस्थाई भाव माना गया है तो 9 यहीं तक हो रहा है ना, यहीं तक 9 हो रहा है। हाई 2 कहा जाते हैं, तो ये भी रति दिया है और यहाँ भी रति दिया है, और यहाँ भी क्या दिया है? रति। इसका मतलब कि तीनों रति को एक ही मान लिया गया है, और रति का मतलब ही होता है प्रेम, है ना। ये प्रेम यहाँ पर है और यहाँ पर भी रति का मतलब प्रेम ही है ना, और यहाँ का रति का मतलब प्रेम ही है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि तीनों प्रेम क्या है, तो तीनों प्रेम का मतलब होता है कि अलग अलग है। ये जो रति भाव यानी प्रेम का जगना केवल स्त्री और पुरुष के अंदर, स्त्री पुरुष, है ना, नायक नायिका, है ना, प्रेमी प्रेमिका, है ना, यहां तक ये रति भाव जो होता है इतने तक सीमित होता है। लेकिन ये जो होता है रति प्रेम, ये जो होता है बड़ों का, है ना, बड़ों का छोटे के प्रति प्रेम। देखिए बड़ों का छोटे के प्रति प्रेम, यदि बड़ा भाई है छोटे भाई से प्रेम करता है तो स्नेह कहलाता है। बड़ी बहन है छोटी बहन से क्या है? स्नेह करती है, प्रेम करती है, तो स्नेह कहलाता है ना। अगर पिता है अपने पुत्र से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो स्नेह कहलाता है। वो क्या होता है? यानी प्रेम होता है, वो भी रति होता है। लेकिन यहाँ बड़े छोटे के प्रति करते हैं, और ये जो होता है रति, ये क्या है? यानी आत्मा का परमात्मा से, परमात्मा से प्रेम या लगाव। अब इस आत्मा का मतलब कि जो यहां पर पुरुष या स्त्री, है ना, देखिए परमात्मा से अगर प्रेम करता है
ईश्वर से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो ऐसे प्रेम को हम कहते हैं ये क्या है, तो ईश्वरीय प्रेम कहा जाता है, ईश्वरीय रति। इसलिए ये दोनों को समाहित कर दिया किसमें, श्रृंगार रस में। इसलिए अस्थाई भाव की संख्या केवल क्या रह जाती है, 9 ही रह जाती है। आए बात समझ में। ये जो दोनों रस है, वात्सल्य और भक्ति रस, अस्थाई भाव के आधार पर तीनों का रति ही है, इसलिए तीनों को एक मान लिया जाता है और एक मान करके तब 8 में जोड़ दिया जाता है, तो अस्थाई भाव की संख्या 9 हो जाती है। समझ में आ गया। तो यही अस्थाई भाव याद रखना है। अब इसके कौन रंग है, कौन देवता है, ये सब नहीं पूछा जाता है ना। नहीं तो नोट करेंगे तो बोलिए, नोट करा देंगे, क्या करना है ना। लेकिन वो एग्जाम में आता होता नहीं है। देखिए लेते हैं कि देखिए ये जो है रंग और ये जो है देवता, संबंध क्या है, ये अस्थाई भाव, ये रस सब लिख दिया गया। श्रृंगार का जो रंग होता है वो श्याम होता है, श्याम, और देवता है विष्णु। हास्य रस का होता है श्वेत, हास्य का श्वेत, और इसके देवता है प्रमत्त, प्रमत्त। करुण रस का रंग होता है कपोत, कपोत रंग, और इसके जो देवता हैं वो माना जाता है, रुक जाइए, ये प्रमत्त माना जाता है, प्रमत्त, और यहां पर माना जाता है यम को। श्रृंगार रस का श्याम विष्णु, हास्य रस का श्वेत, गलत हो गया ना, श्वेत, और इसके जो है प्रमत्त, ये प्रमत्त, प्रमत्त, और कपोत रंग के जो हैं इधर का उधर भयानक रस का कृष्ण होता है, और इसका होता है काल। विभत्स रस का होता है नीला, और इसके देवता हैं महाकाल, और अद्भुत रस जो है है ना। देखिए श्रृंगार रस का रंग से तात्पर्य रखेंगे तो श्याम होता है, विष्णु इसके देवता हैं। कपोत माने होता है कबूतर, और कबूतर का रंग जो होता है वो किसका है, तो करुण का होता है, जिसके यम है यमराज। और श्वेत माने सफेद होता है, जिसके प्रमत्त, प्रमत्त माने कामदेव का पर्यायवाची है ना। उत्साह का गौर होता है, महेंद्र का मतलब महादानेन्द्र मतलब इंद्र देवता है ना। क्रोध का रक्त, यानी रक्त माने खून होता है, और खून कैसा होता है, लाल, है ना, तो लाल रंग से है। और रुद्र का मतलब शिव को कहा जाता है, रुद्र अवतार। इसके बाद भयानक का होता है क्या है, कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, है ना। कृष्ण रंग का मतलब काला होगा, यहाँ रंग लिख देंगे, है ना, यहाँ पर रंग। और इसके जो देवता है क्या है, काल है, यमराज। और यहाँ देखिए अद्भुत रस का क्या है, पीला, पीत जिसको कहते हैं, पीत। अगर पीत आ जाए तो ये मत कहना कि गड़बड़ है, पीत रंग या पीला रंग। इसके जो है
ब्रह्मा है देवता, और विभक्त रस का जो है नीला, जिसके क्या है महाकाल, ये कालों के काल अर्थात महाकाल, अर्थात शिव से लिया जाता है। तो इस तरह से ये सब देवता है, लेकिन इसका कोई मतलब मायने नहीं रखता है। यहाँ तक के लिए ये सब ऊपर की कक्षाओं में, ऊपर के कंपटीशन में देखा जाता है, सब पूछा जाता है, लेकिन यहाँ तक तो बस अस्थाई भाव और रस की ही बात तो करेंगे, है ना। तो इस तरह से एक एक रस को थोड़ा देखते हैं, नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग रस। देखिए पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दो तरह से परिभाषा हम बना सकते हैं, एक अपनी भाषा में और एक जो है भरत मुनि के जो रस की उत्पत्ति की परिभाषा दी उसके अनुसार बना सकते हैं। तो दोनों हम बता दे रहे हैं, किसी भी रस की परिभाषा एक के द्वारा बना लेंगे। जैसे पहला देखिए कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के मिलने से मन में चाहे हृदय में जब रति का भाव जागृत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए एक तो परिभाषा, ये परिभाषा जो है हम किसी भी रस को परिभाषित करने के लिए बना देंगे। हमें याद क्या होना चाहिए? अस्थाई भाव, कि जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव मिल जाए, मिलने के बाद जब रति का भाव पैदा होगा तो उसको कहेंगे श्रृंगार रस। यदि शोक पैदा होगा तो कहेंगे कि करुण रस है, यानी तीनों के मिलने से। यदि क्रोध पैदा होता है तो कहेंगे कि रौद्र रस है। यदि हास्य पैदा होगा, हंसी, तो कहेंगे कि ये हास्य रस है। इस तरह से कहने का मतलब ये परिभाषा सबकी रस पर लागू हो जाएगी। दूसरी बात, अब अपने शब्द में जब बनाएंगे तो सबकी परिभाषा अलग अलग होगी। तो देखिए दूसरा तरीका बना रहे हैं, श्रृंगार रस को कैसे परिभाषित करेंगे? जब किसी स्त्री या पुरुष के हृदय में जब रति का भाव जागृत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए बस इतना ही परिभाषा है कि जब किसी स्त्री अथवा पुरुष के हृदय में रति का भाव जागृत होता है तो उसे हम कहते हैं कि श्रृंगार रस है। अब यहाँ प्रेमी या प्रेमिका के हृदय में या नायक नायिका के हृदय में, है ना, जब रति का भाव पैदा होता है तो उसी को हम कहते हैं कि ये श्रृंगार रस। तो ये जो भी अस्थाई भाव आप पढ़े हैं तो बिना कारण के तो जमेंगे नहीं, लेकिन हम परिभाषा देख रहे हैं। अब ये श्रृंगार रस की परिभाषा है, लेकिन श्रृंगार रस के
परिभाषा तो है, लेकिन श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, और दो भेद कौन कौन है उसको हम देखेंगे यहाँ पर कि एक जो होता है संयोग की दशा में होता है रति, और एक होता है वियोग की दशा। देखिए पहला है संयोग श्रृंगार, है ना। देखिए संयोग श्रृंगार है, और दूसरा जो है वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार इसी को कहा जाता है विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। वियोग श्रृंगार को कभी कभी विप्रलंब श्रृंगार भी नाम दे देता है, तो ये भ्रम में मत पड़िएगा। अब देखिए संयोग का मतलब होता है कि इसको भी सम धन योग जुड़ा हुआ है ना। तो संयोग का मतलब यहां पर लगाएंगे मिलन, ठीक, और वियोग का मतलब यहां लगाएंगे विछुड़न। देखिए बस इसी से हम क्या करेंगे, परिभाषा बना लेंगे कि यहां पर हम लिखे हैं कि जब किसी स्त्री या पुरुष के हृदय में अगर रति का भाव जागता है तो उसको हम कहते हैं श्रृंगार। अब रति का भाव कैसे जगेगा, यदि स्त्री पुरुष को देखती है, ठीक, और पुरुष के सौंदर्य को या हाव भाव को या पहनावे को या जो भी मतलब चेष्टाएं को देख करके इस स्त्री के मन में जब रति भाव पैदा होता है तो उसको हम श्रृंगार रस कहेंगे। यदि पुरुष स्त्री को देखता है और स्त्री को देख करके उसके मन में उस स्त्री के प्रति जब रति का भाव जागता है तो हम कहते हैं कि श्रृंगार रस। लेकिन ये दो दशाओं में मिलता है, और दो दशाओं में क्या है तो इसी को हमने लिख दिया है। एक मिलन की दशा में होता है श्रृंगार रस, और एक जो होता है जुदाई के अर्थ में भी होता है श्रृंगार, है ना। तो यहाँ पर दो पार्ट में लिख दिया। अब परिभाषा अपने से बना लेंगे कि जहां पर नायक और नायिका, देखिए नायक और नायिका के मिलन दशा का, मिलन दशा का वर्णन किया जाए, वहां संयोग श्रृंगार होता है। देख बिल्कुल आसान परिभाषा है। जहां नायक और नायिका के मिलन दशा का यानी कोनो प्रकार का झगड़ा रगड़ा ना हो, ठीक ना, बड़े खुश रहते हो, उनका प्रेम बरकरार हो, ठीक ना, किसी प्रकार का कोई मतलब कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, दोनों खुश रहते हो, है ना। तो ऐसे प्रेम को देख करके कहा जाता है कि क्या है, मिलन की घड़ी है ना। ये संयोग श्रृंगार इसको कहा जाता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर नायक अलग और नायिका अलग हो गई और दोनों के अंदर मिलन की चाह हो करके भी जब मिल नहीं पाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये वियोग, उसी को कहा जाता है कि जुदाई हो गई, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब कि इसको परिभाषा बना लेंगे कि जहां नायक और नायिका के बिछड़न दशा का वर्णन किया जाए, है ना, उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। परिभाषा बना लेंगे, कोई दिक्कत। तो इस तरह से संयोग और वियोग का मतलब है। अब इसको एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कैसे संयोग है और कैसे वियोग है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कहत नाटक रीझत पीझत मिलत पिलत
लजियात। नहीं, और भरे भवन में करत और नयनन की सो बात। देखिए यहां पर हमें लिख दिया कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। अब यहाँ कैसे मिलन की दशा है? देखिए, तो यहाँ पर एक घर है, एक, और इस घर में मान लेते हैं दरवाजा है, यहाँ से एंट्री करके तमाम लोग भरे हुए हैं ना। देखिए तमाम लोग भरे हुए हैं, ठीक। और एक कोने पे यहाँ पे क्या है, ये जो नायक, एक नायिका यहाँ पर है। अरे दूर होकर के भी क्या है, नजदीकियां बन जाती हैं। कभी दूर होकर के भी क्या है, नजदीक हो जाते हैं। अभी देखिए कैसे नजदीक हो रहे हैं, तरीका ना है। अरे खाली कैसे, सब मेहमान भरे हुए है ना, मकान एकदम मानी घर खच भरा हुआ है मेहमानों से। और उसी में प्रेमी और प्रेमिका भी हैं, लेकिन दोनों एक क्या है, एक छोर पे नायक और एक छोर पे क्या है, नायिका। लेकिन अब देखिए यहीं पर संयोग और यहीं पर वियोग भी दोनों होगा। यहाँ पर देखिए नायक यहाँ नायिका यहाँ, नायक के अंदर चाहत होती है क्या है, अपनी प्रेमिका से मिलने की, यानी प्रेमी यहाँ पर और प्रेमिका यहाँ पर। इसको प्रेमी लिख देते हैं, ये प्रेमी तो सही रहेगा। प्रेमिका, ये दोनों का प्रेम है, लेकिन इस बात को कोई जानता नहीं। अब जैसे नायक ने यानी प्रेमी ने देखा कि हमारी प्रेमिका इस छोर पे है, तो प्रेमी के अंदर प्रेमिका से मिलने की क्या है, चाहत है। भाई सामने जैसे देखेगा चाहत जगेगी, तो चाहत जगी। तो ये बिहारी ने लिख दिया कि यहां से सोचा कि अगर हम बोल करके कहें, है ना, तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेम को मार्ग को समझे हरिचंद यथारथ होती यथा है, और लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम को अगर चिल्ला चिल्लाता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, और मैं लाठी लेके आदमी क्या करे, दौड़ पड़ी, है ना। इसलिए ये गुप्त रूप से होता है यहाँ पर, है ना। अब देखिए, तो कहा कि प्रेमी जो है सोचा कि यहाँ चिल्लाना उचित नहीं है, तो देखिए यहीं पर आंगिक चेष्टाएं दिखाई देगी। जो अनुभव में आप पढ़े थे, कायिक चेष्टाएं हमने बताया था कि काया अर्थात शरीर के अंगों के द्वारा जो हम संकेत करते हैं, इसलिए शरीर के अंग का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। अब देखिए कौन इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर प्रेमी क्या करता है, जैसे देखा कि नायिका मेरी ओर देख रही है, वो नजरों से क्या किया, इशारा किया, संकेत किया। क्या किया, कहता है, इसलिए कहा मिलने के लिए कि बाहर चलो, है ना, मिलना है। लेकिन नायिका की नजर इस मेहमानों पे पड़ती है, तो नायिका क्या, नाटक ये नजरों से क्या करती है, मना कर देती है। नाटक मने इनकार कर जाती है। और जब नजरों से इनकार करती है, तो प्रेमिका की नजर के इनकार को देख करके प्रेमी क्या करता है, जब बड़ा खुश होता है कि चलिए कम से कम, ये देखिए आंगिक चेष्टाएं हो रही है ना। फिर प्रेमिका क्या करती है, उस प्रेमी की खुशी को देख करके, प्रसन्नता को देख करके खींच जाती है, चिढ़ जाती। अच्छा, फिर दोनों आंखों ही आंखों में क्या करते हैं, मिलते हैं, यानी एकदम टकटकी लगा करके देखते हैं, जैसे फिल्मियों में नहीं देखते हैं।
नजरों में नजरें मिला करके देखने लगते हैं तो समझ में आ जाता है कि अब दो नजर मिलते क्या हो जाएगी, चार। अब यहीं से क्या है शुरुआत है ना। अब मिलत यानी दोनों आंखों ही आंखों से मिल लेते हैं। खिलत जब मिलन होता है तो जाहिर सी बात है कि हर्ष होगा, खुशी होगी। तो खिलत दोनों के चेहरे क्या होते हैं, खिल जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तब तक ये मेहमानों पर नजर पड़ जाती है तो दोनों बेचारे क्या होते हैं, शर्मा जाते हैं। ये तो हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, है ना। तो बिहारी ने लिख दिया यहाँ पर कि भरे भवन में करत हुए नैनन हुई सो बात, मेहमानों से भरे हुए घर में प्रेमी और प्रेमिका आंखों ही आंखों में सारी बातें कर लेते हैं, किसी को एहसास तक नहीं होता। बाहर निकल जाएगी। अच्छा तो कल पढ़ेंगे हम लोग वियोग श्रृंगार, है ना। आज के लिए इतना है।